देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बीजेपी हुकूमत की दूसरी मुद्दत के 100 दिन पूरे हो गए हैं। जब कोई भी सरकार 100 दिन की मुद्दत पूरी करती है तो जश्न मनाती है, अपोजिशन तनकीद करती है। बीजेपी के लिए 100 दिन पहला नहीं है, क्योंकि बीजेपी की पिछले 5 साल हुकूमत रह चुकी है, हम सब देख चुके हैं। अब उसकी दूसरी मुद्दत के 100 दिन पूरे हुए हैं, बीजेपी ने जश्न मनाया है। हालांकि बीजेपी एक बड़ा जश्न करना चाहती थी, पूरे मुल्क में जश्न मनाना चाहती थी, लेकिन एक मुहिम की नाकामी की वजह से बीजेपी का जश्न फीका पड़ गया है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि चंद्रयान 2 यानी हिंदुस्तान चांद पर पहुंचने जा रहा था और चांद के जुनूबी कुतुब में हिंदुस्तान पहुंचने वाला था, जहां पर दुनिया का कोई भी मुल्क अब तक नहीं पहुंचा। वैसे अमेरिका, रूस और चीन चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन दूसरों हिस्से में, इस हिस्से में नहीं। तो यहाँ विक्रम लैंड करने वाला था और इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि जिस मौके पर बीजेपी की हुकूमत के 100 दिन पूरे हो रहे थे, उसी मौके से डिज़ाइन किया गया था कि विक्रम वहाँ लैंड करेगा। लेकिन सुइत्तेफाक ऐसा नहीं हो सका। हालांकि खुद ही हिंदुस्तान के अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल सकी, तो बीजेपी का जश्न भी फीका पड़ गया। वरना तैयारी थी कि जैसे उधर विक्रम लैंड करेगा चांद पर, इधर बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होंगे और फिर मुल्क में एक नई शान से, नई बान से जश्न मनाया जाएगा। आपने मीडिया का रवैया देखा ही कि जैसे ही विक्रम लैंड करने वाला था, खबर आ रही थी, तो यही खबर हर चैनल पर थी कि मोदी चांद पर पहुंच गए हैं, बीजेपी चांद पर बस्ती बसाने जा रही है, चांद पर मोदी मोदी, यहाँ मोदी वहाँ मोदी, हर जगह मोदी। इसरो का कोई तस्करा नहीं था, इसरो के सरबराह का कोई तस्करा नहीं था, किसी को पता ही नहीं चल पाया था कि चांद पर हिंदुस्तान कैसे पहुंच रहा है। हर मीडिया में सिर्फ मोदी का तस्करा था। बहरहाल हम बात कर रहे हैं बीजेपी हुकूमत पार्ट 2 के 100 दिन पूरे होने पर। बीजेपी पार्ट 2 का 100 दिन पिछले 5 साल से ज़्यादा कामयाब रहा। जी हाँ, कामयाब इस तरह रहा कि बीजेपी का अहम एजेंडा था कॉमन सिविल कोड, जिसका पार्ट है तलाक बिल पास कराना। पिछले 5 साल यानी 2014 से 2019 तक बीजेपी मुसलसल कोशिश करती रही तलाक बिल पास कराने को, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। 2 मरतबा लोकसभा से तलाक बिल पास हो गया, राज्यसभा में बिल पास नहीं हो सका। मुसलमानों ने शदीद मुखालफत की, 5 करोड़ औरतों ने सिग्नेचर करके बताया कि हम इसके खिलाफ है। 2019 में जैसे बीजेपी की नई सरकार बनी, 23 मई को रिजल्ट आया, 31 मई को सरकार ने हलफ लिया और जो नई पार्लियामेंट बनी, नई पार्लियामेंट की बहस शुरू हुई, तो उसमें तलाक बिल लोकसभा से बासानी पास हो ही गया। राज्यसभा से भी बीजेपी ने अक्सरियत न होने के बावजूद भी बिल पास करा लिया। ये बीजेपी की एक बड़ी कामयाबी अपने आप में थी, बीजेपी के लिए कामयाबी थी और पिछले 5 साल में बीजेपी काम नहीं कर पाई थी, उसको बीजेपी ने कर लिया। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कॉमन सिविल कोड के अलावा दूसरा अहम एजेंडा कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A का हटाना था। इसी 100 दिन की मुद्दत में बीजेपी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया है। खुसूसी स्टेटस कश्मीर का ख़त्म कर दिया है। कश्मीर इस वक्त किस हाल में है, किस सिचुएशन में, इससे किसी को मतलब नहीं है। कश्मीर इस वक्त ज़िंदा लोगों की जेल बन चुकी है। 70 लाख लोग इंसानी वसाइल से महरूम हैं, हुकूक़ इंसानी से महरूम हैं, बुनियादी वसाइल उन्हें मुहैया नहीं हैं। सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। हुकूमत बस जश्न मना रही है कि उसने कश्मीर का खुसूसी स्टेटस ख़त्म कर दिया है। हिंदू समाज में खुशियाँ है कि वहाँ वो ज़मीन ख़रीद सकेंगे। कश्मीरी लड़कियों से शादी करने का रास्ता हमवार हो गया है। बीजेपी का तीसरा अहम एजेंडा था बाबरी मस्जिद बनाना। बाबरी मस्जिद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। बीजेपी के तर्जमान संबित पात्रा ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि राम मंदिर की तामीर बहुत जल्द होगी। राम मंदिर की तामीर कब होगी इसकी तारीख उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन बीजेपी का रवैया सब लोग देख चुके हैं कि बीजेपी अपनी मनमानी करती है। ना तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत है, ना किसी इंस्टीट्यूशन की अहमियत है, ना अदलिया का उसके नज़दीक कोई वक़ार है। बीजेपी अपना चलाती है। सबरीमाला का फैसला आया तो बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत कर दी, चूँकि उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ था। इसी तरह राम मंदिर के मामले में बीजेपी कर सकती है, क्या करेगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो रवैया बीजेपी का सामने आ रहा है वो यही कि सुप्रीम कोर्ट की उसके नज़दीक कोई हैसियत नहीं है। अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आ सकता है, तो सब लोगों का, जितने माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इंसाफ की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सबूत और दलाइल की बुनियाद पर दिया, तो मुसलमानों के हक़ में फैसला आएगा। क्योंकि अब तक हम कई सारी दलील पेश कर चुके
चुके हैं, रोज़ाना समाअत हो रही है आजकल, और मुकम्मल जो तफसीलात तो आ चुकी है कि जो राम मंदिर के जो फरीक हैं, निर्मोही अखाड़ा हो, रामलला हो, राम जन्मभूमि समिति या दूसरे 7 फरीक, किसी के पास भी राम मंदिर के वजूद पर कोई दलील नहीं है, उनके पास कोई सबूत नहीं, बस उनकी आस्था है, उनका दावा है कि राम का जन्म यहाँ हुआ था। मुसलमानों के पास बेशुमार दलाइल हैं, सबूत हैं कि यहाँ मस्जिद थी, ये जगह मस्जिद के लिए वक्फ थी, यहाँ मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे, बाबर ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी, ऐसे मुकम्मल दलाइल हैं। सुप्रीम कोर्ट में सारी बहस हो रही है। हम बात कर रहे थे कि 100 दिनों की मुद्दत में बीजेपी ने 3 अहम काम किया। तलाक बिल उसने पास करा लिया, कश्मीर से आया आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, और उसका एक अहम मुद्दा है राम मंदिर की बात का। बीजेपी ने कम से कम 100 दिन की मुद्दत में अपने वोटर्स को, अपने भक्तों को ये बता दिया कि हमने जो वादा किया उसे पूरा कर दिया। ये बहुत कम पार्टी की खुसूसियत होती है। वो वादा जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तानी आइन से मैच खाता है नहीं खाता है, ये एक अलग बहस है, अलग गुफ्तगू है। लेकिन अपने भक्तों को, वोटरों को बीजेपी ये समझाने में कामयाब रही कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। पिछले 5 साल में बीजेपी का बहुत मजाक उड़ता रहा कि उसने 15 करोड़ रुपया देने का वादा किया था, 10 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था। इस मरतबा 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया, ऐसा कोई लॉलीपॉप नहीं दिखाया। उसके बावजूद वाज़ेह अक्सरियत से और 2014 के मुकाबले में बड़ी जीत मिली, और उसने कई सारे वादे पूरे कर दिए। इसलिए जो बीजेपी के वोटर्स है, सपोर्टर है, उसमें एक तरफ बीजेपी की अच्छी इमेज बन गई है कि बीजेपी जो वादा करती है वो पूरा करती है। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त बनाने की कोशिश की, यानी कांग्रेस मुक्त भारत जो भाजपा का नारा था उसमें कामयाब हो गई। 2019 के रिजल्ट ने बता दिया कि कांग्रेस कहीं नहीं है, और अब इस मुद्दत में बीजेपी मुसलमानों को टारगेट कर रही है। पीछे की तरफ जाइए, 23 मई को रिजल्ट आया था, बीजेपी को 303 सीटें मिल गई थी, और इंडिया अलायंस में लाकर के 350 से ज़ायद बीजेपी के पास सीटें हैं। कोई भी अपोजिशन पार्टी ऐसी नहीं है जो अपोजिशन के स्टेटस को पूरा कर सके। इसके बाद 28 मई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में एनडीए के मेंबरान से खिताब करते हुए एक जुमला कहा, हमें सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास भी जीतना है। नरेंद्र मोदी के इस जुमले को ये कहा गया कि मुसलमानों से उन्होंने हमदर्दी जाहिर की है, मुसलमानों की तरफ कदम बढ़ाया है, मुसलमानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब मुसलमानों को भी उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद ने फुल सपोर्ट करके नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की, उनकी हिमायत की, उन्हें ख़त लिखा मुबारकबाद का। कई सारे तालीमी इदारों ने, मिली तंजीमों ने नरेंद्र मोदी के इस इक़दाम को सराहा। लेकिन उसके बाद जो हुआ, क्या उसको देखकर, हालात का जायज़ा लेकर आप कह सकते हैं कि वाकई बीजेपी सरकार मुसलमानों का विश्वास जीतने में कामयाब रही है। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया। सरकार ने कहा यह मुल्क का मसला है, एक आर्जी दफ़ा दी। मिली तंजीमों या कई सारे मुसलमानों ने कहा कि भी एक मुल्क का मसला है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो खामोश है। लेकिन बीजेपी के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता दिनों गुवाहाटी में अपनी एक स्पीच के ज़रिए वाज़े कर दिया कि कश्मीर में जो कुछ किया उन्होंने महज मुसलमान होने की वजह से किया, क्योंकि जिस तरह कश्मीर में आर्टिकल 370 था उसकी वजह से वहाँ खुसूसी हैसियत थी, उसी तरह नॉर्थ ईस्ट की कई रियासतों में 371 की दफ़ा नाफिज है। 371 A B C D इस तरह करके वहाँ की रियासतों में दफ़ा नाफिज है, उन्हें खुसूसी स्टेटस हासिल है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश का मसला है। इन रियासतों के बारे में अमित शाह ने कहा कि हम यहाँ जो स्टेटस है, यहाँ जो खुसूसी दर्जा हासिल है 371 का, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसे बिल्कुल नहीं हटाएंगे। बस हमने सिर्फ कश्मीर का हटाया है और उसे हटाया जाना ज़रूरी था। सवाल तो बनता है जनाब कि कश्मीर से हटाया जाना क्यों ज़रूरी था, और वही दफ़ा नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में है, हिमाचल प्रदेश में है, तो वहाँ से हटाया जाना क्यों ज़रूरी नहीं है। कश्मीर से इसलिए का हटाया जाना ज़रूरी था कि वहाँ मुसलमान हैं, वो मुस्लिम अक्सरियती स्टेट है, इसलिए कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया। एक ऐसा जुमला है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना होगा, जिस पर गौर करना होगा। बीजेपी ने 100 दिन में एनआरसी के मसले को भी उछाल दिया। एनआरसी का वैसे कांग्रेस ही का मसला था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। बीजेपी सरकार ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और कहा कि एनआरसी जल्द से जल्द लाया जाए। चुनांचे 31 अगस्त को एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया था, दरख्वास्त दी थी, और उसमें से सिर्फ 3 करोड़ 11 लाख लोगों का नाम आ सका है। 19 लाख लोगों का नाम खारिज है। 19 लाख लोग फिलहाल
NRC की फहरिस्त से खारिज है, वो शहरी नहीं माने गए हैं, वो गैर मुल्की है। इस बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। उनके पास 3 ऑप्शन है जो हम पिछली रिपोर्टें में बता चुके हैं कि ट्रिब्यूनल अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी सरकार नाकाम साबित हुई। बीजेपी ने कहा था, अमित शाह ने कहा था कि 40 लाख 50 लाख से ज़्यादा घुसपैठी हिंदुस्तान में आए हुए हैं, NRC के बाद सारे निकल जाएंगे, आसाम मुस्लिम माइनॉरिटी स्टेट बन जाएगा। यानी आसाम में जो मुसलमान वाज़ अक्सरियत में है, यानी 32 से 34% मुसलमान है, वहाँ मुसलमानों की तादाद कम हो जाएगी, सारे मुसलमान फंसेंगे। तदबीरें भी बीजेपी की उल्टी हो गई और अब कहा जा रहा है कि 67% उसमें हिंदू है 19 लाख लोगों में, और 37% मुसलमान है, बकिया दूसरे लोग, यानी 13-14 लाख उसमें हिंदू है और मुसलमान 6-7 लाख है। अब हिंदू को शामिल करने के लिए कई सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी NRC से जो हिंदू निकल गए हैं उन्हें शामिल करने के लिए शहरी तरमीमी एक्ट बिल ला रही, जिसके ज़रिए जो हिंदू यानी बाहर के, अफ़गानिस्तान के, बांग्लादेश के हैं, उन्हें वो हिंदुस्तानी शहरियत अता करेगी। और इस कानून की वजह से जो NRC में जो हिंदू हैं यानी जो NRC की लिस्ट से निकल गए हैं वो भी शामिल हो जाएंगे और रह जाएगा मुसलमानों का मसला। इस बारे में हम मज़ीद तफसील से बाद में बातचीत करेंगे। तो हम बात कर रहे थे मोदी हुकूमत के 100 दिन की। बीजेपी का जो एजेंडा है राष्ट्रवाद का, या मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का, या हिंदुस्तान से सेकुलरिज्म और जमहूरियत को ख़त्म करने का जो बीजेपी का रियल एजेंडा है, उस एजेंडे में बीजेपी पिछले 5 सालों के मुकाबले में दूसरी मुद्दत के 100 दिन में बहुत ज़्यादा कामयाब दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा आने वाला वक्त बताता है। जहाँ तक बात है कि मुल्क की माशी तौर पर क्या सूरत हाल है, इक़्तिसादी बहरान से मुल्क 2-4 है, तो ये सब हम सब के सामने है, लेकिन इस पर ना कोई बोल रहा है, ना कोई रिपोर्ट दिखा रहा है। इंडियन मीडिया को देखिए, मेन स्ट्रीम TV चैनल्स को देखिए, तो उन्हें पाकिस्तान के माशी बहरान की फ़िक्र है, उन्हें पाकिस्तान का मजाक उड़ाने के लिए खबरें मिलती है। हिंदुस्तान की सूरत हाल पर उन्हें ज़रा बराबर कोई फ़िक्र नहीं है। न हिंदुस्तान की कोई रिपोर्ट आती है कि हिंदुस्तान कितना माशी बहरान से 2-4 है, कितने लोगों का रोज़गार चला गया है, मंडी की क्या सूरत हाल है। इस बारे में मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा मोहन रावल ने एक तफसीली रिपोर्ट पेश की है, ग्राउंड रिपोर्ट कि जो दुकानें हैं, जो मार्केट है, वो किस कदर ठप है, वहाँ लोग किस बहरान से 2-4 है। खबर दर खबर में फ़िलहाल इतना ही। मोदी हुकूमत के 100 दिनों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपने ख्यालात से कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिए। इस बारे में आप अपनी वीडियो भी 30 सेकंड से 1 मिनट की शूट करके हमें भेज सकते हैं, ताकि हम उससे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना सकेंगे। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।